हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। सो फ्रेंड्स, इस साल की पहली मूवी आज थिएटर्स में रिलीज हो गई है, विच इज़ अ मलयालम एक्शन थ्रिलर आइडेंटिटी स्टारिंग टोविनो थॉमस, विनय राय, त्रिशा कृष्णन इन द लीड रोल्स। जब मैंने इस मूवी की ट्रेलर देखी तो आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट द स्टोरी एंड वॉज एक्साइटेड टू वॉच द मूवी। बट क्या मूवी हमारे एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाती है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। पिछले कुछ सालों में हमें बेस्ट थ्रिलर मूवीज मलयालम इंडस्ट्री से ही देखने को मिले हैं, बट नाउ आई फील इट हैज बिकम अ काइंड ऑफ अ ट्रेंड और एन ऑब्सेशन फॉर द फिल्म मेकर्स कि एक के बाद एक थ्रिलर मूवीज आते ही जा रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई बिलीव कहीं ना कहीं स्टोरी कॉम्प्रोमाइज हो जा रही है। अखिल पॉल और अनस खान की डायरेक्ट की हुई ये मूवी के साथ भी कुछ ऐसा ही होते हुए दिख रहा है। आई कैन से दैट द स्टोरी हैज so much of potential of becoming a very good thriller movie, but somehow it didn't get executed properly with its screenplay. अगर स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड दिस मैन हरन शंकर who had a very difficult childhood because of a dysfunctional family, जिसकी वजह से he develops OCPD at a very young age, that means obsessive compulsive personality disorder. But in a way इसी इशू की वजह से he tries to become perfect in whatever he does. और साथ ही हरन शंकर काफ़ी अच्छा स्केच आर्टिस्ट भी है, जो कि उसने अपने मदर से सीखा। लेटर एलन जैकब प्लेड बाय विनय राय, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है, वो एक केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए हरन शंकर की मदद लेता है, विच इन्वॉल्व अलीशा प्लेड बाय त्रिशा कृष्णन, जो कि उस मर्डर की इकलौती विटनेस है। सो नाउ हु इज द मर्डरर एंड हाउ दे आर गोइंग टू फाइंड दिस पर्सन, यू विल गेट टू सी ऑल दिस इन दिस मूवी। मूवी की स्टोरी काफ़ी सिंपल तो है, बट जैसे जैसे हम मूवी में आगे बढ़ते हैं वी गेट टू विटनेस सो मेनी ट्विस्ट वन आफ्टर द अनदर। सबसे पहला ट्विस्ट तो त्रिशा के कैरेक्टर से ही आता है। त्रिशा's कैरेक्टर हैज़ अ ग्रेट फोटोग्राफिक मेमोरी, बट द ट्विस्ट इज दैट एक एक्सीडेंट की वजह से उसे अब फेस ब्लाइंडनेस आ चुकी है, जिसकी वजह से शी कैन नॉट रिकॉल द प्रिसाइज डिटेल्स ऑफ द किलर, और अब वो चेहरों को अच्छी तरह से पहचान नहीं पाती है। एंड लेटर एज द मूवी प्रोग्रेसेस वी गेट टू सी सो मेनी अदर ट्विस्ट इन द मूवी, स्पेशली उन सारे मोमेंट्स में जहाँ पे हम कुछ मेन कैरेक्टर्स की एक्चुअल आइडेंटिटीज को रिवील होते हुए देखते हैं। दोज मोमेंट्स वर क्वाइट एक्साइटिंग, बट हैविंग सेड दैट प्रॉब्लम इस मूवी की ये है कि it doesn't give any emotional high in those moments, और जिसकी वजह से वो सारे मोमेंट्स उतने इम्पैक्टफुल नहीं लगते। मूवी के इनिशियल मिनट्स में हम स्टोरी में एंगेज रहते हैं एंड वी ट्रैवल विद द कैरेक्टर्स एज वेल, बट लेटर मूवी couldn't able to maintain the same emotional connect throughout its whole narrative. इंटरवल तक मूवी हमें अच्छे से एंगेज करके रखती है एंड वी काइंड ऑफ गेट हुक्ड विद द इंटरवल बैंग एज वेल, बट द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ द मूवी कम्स इन द सेकेंड हाफ, जहाँ पर मूवी आपको कई सारे नए कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करती है विद अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन की कुछ खास जरूरत भी नहीं लगती। मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअल कल्प्रिट तक पहुंचने के लिए बेवजह ही कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, विच इज ओनली ड्रैगिंग द नैरेटिव, जिसकी वजह से मूवी काफी लंबी लगने लगती है। लिटिल क्रिस्पर स्क्रीन प्ले डेफिनेटली वुड हैव मेड इट मोर एंगेजिंग, बट वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स ऑफ दिस मूवी इज इट्स सिनेमाटोग्राफी। अखिल जॉर्ज की सिनेमाटोग्राफी और स्टनिंग विजुअल की वजह से मूवी काफी स्टाइलिश लगती है, और मूवी में ऐसे कुछ हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस है जो आपको देखने में जरूर मजा आएगा, स्पेशली द कार चेस सीक्वेंस एंड अ क्लाइमैक्स फाइट सीक्वेंस इन द एरोप्लेन। इवन जिस तरह से उन एक्शन सीक्वेंसेस को एडिट किया गया है, दैट विल गिव यू एन एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस फॉर श्योर। इसके अलावा व्हाट आई लाइक द मोस्ट इन द मूवी आर द परफॉर्मेंसेस। भले ही मूवी के स्टोरी और स्क्रीन प्ले में कुछ खास बात ना हो, बट समहाउ बिकॉज ऑफ द ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस ऑफ द लीड एक्टर्स आपको ये मूवी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। त्रिशा के कैरेक्टर के अराउंड ये स्टोरी तो रिवॉल्व करती है, बट बिकॉज ऑफ हर अंडर डेवलप्ड कैरेक्टर शी कुडंट डू मच इन दिस मूवी, बट शी जस्टिफाइड हर रोल इन दिस मूवी। विनय राय ने भी एज यूजुअल अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है इस मूवी में, बट जिस तरह टोविनो थॉमस ने परफॉर्म किया है इन दिस मूवी एज अ काम एंड कंपोज पर्सनैलिटी, इट वॉज ब्रिलियंट एंड सो अमेजिंग। इंटरवल के बाद से तो मेरा स्टोरी में कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं, बट आई कुडंट टेक माई आईज ऑफ द स्क्रीन बिकॉज ऑफ टोविनो's presence. He was excellent in the character of Haran Shankar. So at last I can say that the movie had got some great characters that could have been developed properly, and उन्हें और भी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जा सकता था। साथ ही बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द सेकेंड हाफ एंड बिकॉज ऑफ वीक स्क्रीन प्ले, ये थ्रिलर मूवी आपको कुछ खास थ्रिल नहीं कर पाती। बाय द वे, मूवी में आपको कुछ अच्छे ट्विस्ट, वेल एक्सिक्यूटेड एक्शन सीक्वेंसेस एंड टोविनो थॉमस का ब्रिलियंट परफॉर्मेंस तो जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर ये सारी चीजें आप एक्सपेक्ट करके जा रहे हो, देन दिस मूवी इज फॉर यू, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ग्रेट थ्रिलर मूवी देन यू वुड बी डिसअपॉइंटेड। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड इफ यू लाइक दिस रिव्यू देन प्लीज कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज विदाउट एनी बायस देखना पसंद है, देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। See you in the next video. Till then, take care. Bye.